मुशाहिद सिपहसालार को भेजो। जो हुक्म आलम बना। मुल्क से बगावत, भाई से दुश्मनी, जयचंद और चौहान। हुक्म आलम बना। कोई हुक्म नहीं सिपहसालार, मेरी ओर देखो, क्या कोई फर्क नजर आता है? मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आता। हाँ, हुजूर के आंखों में जाम का असर जरूर दिखता है। बिल्कुल ठीक समझे तुम। अब मुझ में रह क्या गया है? हुस्न, शराब और सवाब। ये तीनों दुनियावी मौज के असल खजाने हैं। जन्नत इसी का नाम है सिपहसालार। आलम बना, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। और तुम कुछ समझोगे भी नहीं। सुनो, दिल्ली की कोई खबर तुम्हें मालूम है? हिंदुस्तान में बगावत का तूफान जोरों पर है। जयचंद और चौहान एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए हैं। चौहान जयचंद को खत्म कर देना चाहता है और जयचंद दिल्ली का बादशाह बनना चाहता है। अगर यह सच है जहापना, तो हम लोगों को इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। ओह, हमेशा तुम दिल की बात छीन लेते हो सिपहसालार। वही होगा जो तुम चाहते हो। हिंदुस्तान का नक्शा बदल देंगे। तो क्या इस जश्न की वजह यही थी आलम का? बहुत खूब, तुम्हारा कहना बिल्कुल दुरुस्त है। हमें जिस रोज यह खबर मिली, उसी रोज हम आपे से बाहर हो गए। अल्लाह एक रोज सबको मौका देता है। हमें भी मौके की तलाश थी और वो मौका अब हमें मिलने जा रहा है। कन्नौज का दूध इस समय गजनी में जरूर कोई खास बात है। मुशाहिद, भेज दो उसे। तो आपको कन्नौज के बादशाह जयचंद ने भेजा है। क्या कोई खास वजह? दिल्लीपति पृथ्वीराज चौहान और कन्नौजपति के बीच जारी शत्रुता का बीजारोपण हो चुका है। दुश्मनी की वजह? चौहान कन्नौज की राजकन्या का अपहरण कर भरे स्वयंवर में जयचंद को अपमानित किया। जयचंद प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा है। मेरे आने का मुख्य कारण यही। फरमान में क्या लिखा है? शान से गजनी सुल्तान को सादर अभिवादन। हम गजनी सुल्तान के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं। हम वचन देते हैं कि यह मित्रता सदैव दृढ़ होती रहेगी। मूल कारण यह है कि चौहान से भारत के सभी नरेश अप्रसन्न हैं और आपको भी परेशान किया। अतः आपका हम सहयोग चाहते हैं। आप दिल्ली पर आक्रमण करें, हम आपका साथ देंगे। शर्त यह है कि दिल्ली पर
विजय पाने के बाद दिल्ली पर मेरा शासन होगा और लूट की संपत्ति आपका। लेकिन इस पर यकीन कैसे किया जा सकता है? वे दोनों आपस में भाई हैं और साथ में ससुर दामाद भी। शहंशाह, आपने हिंदुस्तान के राजाओं को समझने में भूल की। वे लोग वचन से नहीं चलते। उन लोगों का वचन मौत की बांसी अटल और अविचलित है। ठीक है, हमें इन मसलों पर गौर करना होगा। उन दोनों के बीच तो पहले बड़े ही अच्छे रिश्ते थे और फिर दोनों ससुर दामाद भी हो गए। पहरेदार, इन्हें मेहमान खाने में ले जाओ, इनके राहत का पूरा बंदोबस्त करो और सुनो, इनके लुत्फ के वास्ते हसीन हुरों की महफिलें आबाद कर दो। हम इनसे बाद में मिलेंगे। लो सिपहसालार, यह भी खूब रहा। हम जिस बात का ख्वाब देख रहे थे वह खूब बखूब साधन का। सिपहसालार, हमें बख्तियार खां और मल्लू खां से भी मशविरा कर लेना चाहिए। उन लोगों की अक्ल भी टटोली जाए। जहां अपना वजह फरमाते हैं, मेरा भी यही इरादा है। पहरेदार, सरदार बख्तियार खां और मल्लू खां को दरबार आम में हाजिर करो। सिपहसालार, क्या हम जान सकते हैं कि हमारी जज्बात, हमारी मनसा हमें हमेशा तुमसे मेल क्यों खाती है? हम जो कुछ भी चाहते हैं पूछने पर हमारी चाह ही सामने आती है। झापना, शहंशाह के सुबह का फैलाव कैसे हो, इसके अलावे हमने कुछ सोचा ही नहीं। जहां शहंशाह की कदमों पर हो, हर जगह आपकी लोहा मानता हो, मेरा हर वक्त यही ख्वाहिश रहा है और यही वजह है जो मेरे जज्बात और आलमपना के जज्बात में मेल खाता है। मेरे अजीज सिपहसालार, यदि दिल्ली जीतने का ख्वाब सच हुआ तो दिल्ली का सूबेदार तुम्हें ही बनाएंगे। कहो बख्तियार खां, कुतुबुद्दीन की हुकूमत में रहना पसंद करोगे या हमारी हुकूमत में? कुतुबुद्दीन मेरे सिपहसालार हैं और आप हैं बादशाह। यहाँ तक हुकूमत का सवाल है, सिपहसालार आपके मर्जी से बदले जा सकते हैं, लेकिन सिपहसालार के मर्जी से मैं बदला जा सकता हूँ। इसलिए इस ख्याल से सिपहसालार ही मेरा मालिक हुए। शाबाश मेरे अजीज, हम तुमसे यही उम्मीद करते थे। इंसाफ का बचाव और बहादुरों की कद्र करना बखूबी जानते हो। तुम्हारे मशविरा की भी तुम्हें निहायत जरूरत है। आलमपना का हुक्म मेरे सैलाबों से दो। यह माफी मशवरा ही क्या दे सकता है? हिंदुस्तान में आपसी कलह रोज बरोज बढ़ती जा रही है। दिल्ली और कन्नौज एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए हैं।
कन्नौज के बहादुर आलम ने पैगाम भेजा है। उसने दिल्ली पर हमला करने की खबर भेजी है और हमला करने पर उन्होंने हमारा साथ देना कबूल किया है। जवाब दो, इस मसले पर तुम्हारा क्या मसला है? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। बादशाह का हुक्म था, दिल्ली पर बेखौफ होकर हम लोग घूमे फिरे। इससे बढ़कर खुशकिस्मती हो ही क्या सकती है। तो तुम जंग के वास्ते पूरी तरह मुस्तैद हो। हम लोग शहंशाह के हुक्म का मुंतजिर है। जंग न होने के वास्ते बहादुरों के बीच सुस्ती छाती जा रही है। और सरदार मल्लू खां, तुम्हारा क्या इरादा है? हाँ मल्लू खां, कहो, तुम्हारे मशवरे की भी निहायत जरूरत है। हिंदुस्तान से जंग के वास्ते पूरी तरह मुस्तैद हो ना। इस नाचीज को आप इतनी तरजीह दे रहे हैं? भला ऐसा जिंदा दिल इंसान जज्बात की शहंशाह का कत्ल कौन नहीं करेगा? जंग का नाम सुनकर मेरे समूचे तन बदन में शऊर सा छाता जा रहा है। बहुत खूब। हम अपने बहादुरों से ऐसे ही उम्मीद रखते हैं। हमें तुम जैसे बहादुरों पर नाज है। हम इकबाल करते हैं कि हिंदुस्तान की फतहयाबी का सहरा गोरी को नहीं, कुतुबुद्दीन, बख्तियार खान और मल्लू खां को ही मिलेगा। इजाजत हो तो एक अर्ज करो। इजाजत है, बेखौफ अर्ज करो। टैक्सी वाला भाई यार, टैक्सी वाला भाई चमरो तो देख टोला पर नहीं, ससुर और दामाद भी हैं। टैक्सी वाला भाई थे। कहीं हमारी ताकत को छिन्न करने के लिए एक जुड़ता तो नहीं है? टैक्सी वाला भाई हमारे दिमाग से ये बात ठीक मालूम लगता है। चौहान से तो हमारी शिकस्त हो चुकी है। खिराज के तौर पर कर भी हमें देना ही पड़ता है। फिर हमारी ताकत को बर्बाद करने से उसे क्या फायदा होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है मल्लू खां। चौहान जयचंद की बेटी को ले भागा है, उसकी इज्जत पर हमला किया है और जयचंद उसका गुरु चूर करना चाहता है। हिंदुस्तान में इज्जत से बढ़कर मुल्क और दौलत नहीं होती। बेशक जयचंद हमारा साथ देगा, हमें हमला करना ही होगा। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है मल्लू खां। तो ऐसा करे आलिया, जंग के पहले मोर्चे पर जयचंद का ही फौज आगे रहे। हम तुम्हारे सूझ की कद्र करते हैं, वही होगा जो तुम लोग चाहते थे। इस बार की जंग गोरी की नहीं, कुतुबुद्दीन, बख्तियार खान और मल्लू खां की मानी जाएगी। कल से तुम लोग फौजी तैयारी में जुट जाओ और कुतुबुद्दीन, फौजी कार्रवाई में जबरदस्त मुस्तैदी की जरूरत है। हमें उम्मीद है अल्लाह पाक हमें इस बार फतहयाबी का मौका जरूर देंगे और फतहयाबी का सेहरा हमारे लोगों को जरूर चुनेगा। अब तुम लोग जा सकते हो। जो सोने की चिड़िया हिंदुस्तान, हाँ
खड़े रहे। दिल्ली का बादशाह चौहान हमें कहकर दरबारे आम की खूबसूरती बढ़ाई थी, पर चौहान वक्त किसी का गुलाम नहीं होता। तुमने हमें माफ किया था। नहीं नहीं नहीं, भरे दरबार में हमारी तौहीन की थी, और अब बदला लेने का वक्त नजदीक आता जा रहा है। तुमने हमें माफ किया था, पर हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। हम तुम्हें ऐसी सजा देंगे जिससे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हौसले पस्त हो जाएंगे। और जयचंद, तुम्हारी खबर तो बाद में लूंगा। अब सिर्फ एक काम रह गया है, जंग, हिंदुस्तान की जंग, जंग की फतह। हिंदुस्तान